एनपीएल के 8वें संस्करण में वार्ड क्रमांक 8 और वार्ड क्रमांक 9 की टीमों ने फाइनल में बनाई जगह। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में वार्ड क्रमांक 9 ने वार्ड क्रमांक 4 को हराया, तो दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में वार्ड क्रमांक 8 ने वार्ड क्रमांक 15 को चटाई धूल। सेमीफाइनल मुकाबले में द्रोणाचार्य स्टेडियम पर पहले मैच के समय कलेक्टर सुश्री सोनिया मीणा का आगमन हुआ, तो दूसरे सेमीफाइनल में शहडोल कमिश्नर श्री राजीव शर्मा और एडीजीपी श्री डीसी सागर की उपस्थिति ने दर्शकों को किया रोमांचित। शनिवार को वार्ड क्रमांक 8 और वार्ड क्रमांक 9 के बीच खेला जाएगा खिताबी मुकाबला। आदरणीय कमिश्नर साहब, नगर पालिका की अध्यक्ष, यहाँ के उपाध्यक्ष, यहाँ के पार्षदगण, एसडीएम साहब, एसडीपी साहब, टीआई साहब और विशेषकर यहाँ के जो आयोजक हैं और जो खिलाड़ी हैं, उनके कोच भी रहे होंगे, वो विशेषकर जो कमेंटेटर हैं, उन्होंने वाकई में एक लकीर खींच दी है कि कोच वाकई स्पीक इंग्लिश। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक हसरत रखी थी कि कुछ आपने बोला था कि लहरों से कुछ बोला था, इसी संदर्भ में उसी को हम दोहराते हैं आपसे प्रेरणा लेकर। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आते हैं, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, आखिर उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और ये लाइनें समर्पित हैं उपविजेताओं के लिए, निराश न हो, ये लाइनें उनको समर्पित हैं। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ो मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया इस हौसला अफजाई के लिए। अब कुछ पंक्तियां हमारे बच्चों के लिए है। आप जो कक्षा में पढ़ते हैं, मुझे बहुत से बच्चों ने बताया कि हमें जो हम पढ़ते हैं याद नहीं रहता, जब जिस समय हमें प्रदर्शन करना होता है, परीक्षा देनी होती है, याद नहीं रहता। तो याद रखने का नुस्खा ये है कि आप पहले अच्छा उत्तर बनाओ और उस उत्तर का अभ्यास करो, लिख लिख कर याद करो। यदि आप लिख लिख कर याद करेंगे तो वो आपके मन मस्तिष्क में मानस पटल पे छप जाएगा और उसको अपने आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो लिखकर पढ़ोगे अपनी कक्षा में, हम लिख लिख कर याद करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, शाबाश, प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। मैं और कमिश्नर साहब बात कर रहे थे, ये किसी भी मायने में जो अंतर्राष्ट्रीय हमारा आईपीएल है, उससे किसी भी एंगल से कम नहीं है। और ये जो खासकर जिन्होंने कैच पकड़ा, जिन्होंने फील्डिंग दिखाई, उनका जो प्रशिक्षण है, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और प्रशिक्षण करें, तो कोई वजह नहीं है कि वो अगले आईपीएल में दिखाई दें। क्या बात, बहुत ही उम्दा, उत्कृष्ट, एक्सीलेंट। सो वन कॉम्प्लीमेंट ऑल ऑफ यू, ऑल द प्लेयर्स, जीतने वाले भी और उपविजेता भी। आईपीएल कौन सा है? 6-7 एनपीएल 8। So NPL 8 has got talent. गौरव तालिया। जो लोग नहीं जीत पाए उनके लिए चंद लाइनें, फिर आगे हम सुनेंगे हृदय सम्राट, हमारे संभाग के नहीं पूरे विश्व के जो कविराज हैं, हमारे कमिश्नर साहब को सुनेंगे हम। तो उससे पहले चंद पंक्तियां छोड़ो, इसलिए फिर होते हैं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी,
टूटे हुए सपने की सुने कौन सी इसकी। पहले बता दूं ये पंक्तियां किसकी हैं। हमारे देश के भारत रत्न भूतपूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के गीत नया गाता हूं कि ये मॉडल सुने कौन सी इसकी। अंतर को चीर व्यथा अधरों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। समझ में आई? गीत नया गाता हूँ। जोरदार तालियां बच्चे के लिए। और ज्यादा समय ना लेकर एक और कविता जो मेरे दिल के बड़े अजीज बड़े करीब है और मुझे बड़ा उत्साह बड़े दिल हो जाता है। बच्चों नीचे चलना बच्चों नहीं बैठ रहे इधर बैठ जाते बैठ जाओ उधर कविता का शीर्षक है अग्निपथ। ये यदि पहले सुनाई होती तो जो उपविजेता टीम है वो आज विजेता टीम। बिल्कुल सर, मैं वही बात बोलने जा रहा था कि अगर इस तरह का मोटिवेशनल स्पीच जब 4 में 21 चाहिए थे तो भी बन गया होता वो 8 तो आपने आप काहे नहीं बताया हमको, हम ले आते ना उसको। सेमीफाइनल है सर, आज फाइनल कल है। अगर मैं बता देता सर आपको तो 8 के प्रायोजक मुझे यही बात ओके अग्निपथ, दिस इज द लास्ट प्रस्तुतिकरण। वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े, एक पत्र छाऊं भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। नहीं समझ में? तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये जो महान दृश्य है, ये जो महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है अश्वश्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय। अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, सभी सम्मानीय पार्षदगण, यहाँ मौजूद हमारे सभी सम्मानीय साथी अधिकारीगण, सभी कर्मचारी, आज के इस शानदार सेमीफाइनल में दोनों टीमों के सभी खिलाड़ियों को, उनके कोचेज को और उनके मैनेजर्स को हृदय से बधाई देता हूं। एक शानदार ये मैच नहीं था, ये एक शानदार विजुअल फीस्ट थी, आंखों के लिए एक शानदार उत्सव था, भोज था। अभी मेरे बारे में कुछ बातें कही जा रही थी, उसमें गलती से मिस्टेक हो गई तो होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं और एडीजी साहब एक दूसरे के साथ बेहद सुखी हैं और हम लोग अपने आप को दोनों मिलकर एक पर एक 11 महसूस नहीं करते। हम दोनों मिलकर ये महसूस करते हैं जैसे आधा आधा मिलकर एक हो गया। इतनी अग्नि वर्षा के बाद मैं चाह रहा हूं कि कुछ ठंडक हो। आज मैंने कोतमा की असीम ऊर्जा के दर्शन किए और मैं कोतमा के सभी लोगों को, चाहे बच्चे हैं, चाहे युवा हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, उन सबको शानदार बधाई देना चाहता हूं और अपनी प्रतिक्रिया केवल एक शब्द में कहना चाहता हूं, कोतमा आई लव यू। और अब एक मजेदार बात बताता हूं, हम लोग जो बाहर से आते हैं तो अंग्रेजी में पढ़ते हैं KOTMA, तो हम लोग पढ़ते हैं कोतमा, लेकिन जो हमारे स्थानीय लोग हैं वो बोलते हैं संस्कृत में।
वो बोलते कुतमा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं इस शानदार सेमीफाइनल के अवसर पर कि आज मैंने और एडीजी साहब ने देखा और आप सब गवाह हैं कि हमारे बच्चों में और भारत माता की सभी संतानों में, चाहे वो प्रयाग से आए हो, चाहे लखनऊ से आए हो, चाहे लंदन से आए हो, इंडिया वाले रहते हैं। इतना शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन देखने के बाद मैं आश्वस्त हूं और आप सबको आश्वस्त होना चाहिए कि कोतमा आगे बढ़ेगा, शहडोल आगे बढ़ेगा और ये देश भी आगे बढ़ेगा। आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो रहा है। अरे मैं तो ओवल की दर्शक दीर्घा में बैठकर ये सुनना चाहता हूँ कि कोई अंग्रेज बोले दूसरे को, अरे ये तो कोतमा जैसा मैच हो रहा है। क्या बात है, क्या बात। इन दो पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेता हूं कि कोतमा की जो असीम ऊर्जा है, एक चुनौती देकर जा रहा हूं आपको। मुझे दुख होता है संभागायुक्त के तौर पर जब मुझे पता चलता है कि कोतमा में कोई तनाव है। तनाव की ऐसी की अरे बोलो ना भाई, तनाव की ये मोहब्बत की जगह है, ये अखलाक की जगह है, ये एक दूसरे के गले मिलकर अपने गांव को, अपने शहर को आगे बढ़ाने की जगह है। और अगर जो टीमें चाहे वार्ड नंबर 8 की हो, 15 की हो, मैं ये नहीं कहता कि 15 वाले हार गए तो उनकी कोशिश में कोई कमी थी। खेल हमें केवल जीतना नहीं सिखाते, खेल हमें ये भी सिखाते हैं कि हम अपना सर्वोत्तम प्रयास हमें करना चाहिए, लेकिन हमारे सर्वोत्तम प्रयास के बाद भी ये भी संभव है कि कोई दूसरी टीम हमसे भी बेहतर खेली हो। तो खेल हमें न केवल सर्वोत्तम प्रदर्शन, हमारे संसार में कोई सर्वोत्तम है नहीं। परमपिता परमात्मा ने सारे मनुष्यों को एक जैसा बनाया है। सर्वोत्तम वो है जो उस दिन एकाग्रता से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। मैंने देखा है बहुत अच्छे खिलाड़ियों को निराश होते हुए, बहुत बड़े बड़े लोगों को बहुत निराश होते हुए। तो मैं उनके कान में धीरे से बोलता हूँ, और जो बच्चे मेरे सामने खड़े हैं और जो युवा मेरे सामने खड़े हैं और जो व्यवसायी बंधु मेरे सामने खड़े हैं, आप सब से मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ, जीवन में हर दिन खुशी का थोड़ी होता है, जीवन में हर दिन जीत का नहीं होता। और ये अच्छी बात है। अगर हर दिन जीत का होगा तो जिंदगी नीरस हो जाएगी।